हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक ठेकेदार से घर बनवा रहे हैं तो उस घर बनाने के लिए वो कितना चार्ज करेगा। वही मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर रेट हाउस कंस्ट्रक्शन इन 2025। ठेकेदार 2025 में घर बनाने का कितना रुपया लेगा आपसे। तो चलिए, एक घर बनाने में एक मकान मालिक को 2025-26 में कितना रुपया देना पड़ेगा एक ठेकेदार को। अगर आप मकान मालिक हैं और घर बनवा रहे हैं तो आपको कितना पैसा ठेकेदार को देना होगा, या आप न्यू आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, या अभी न्यू न्यू कॉन्ट्रैक्टर बन रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पे बात करेंगे ना, मैं वन बाय वन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ठेकेदार होता है वो जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करता है, यानी उसका पैमाना क्या होता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वन बाय वन। ठेकेदार जो होता है, यानी जिसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करता है। करता है या उसका पैमाना क्या होता है। क्या होता है कैलकुलेट करने का, पहले हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि जो ठेकेदार है, अगर आप उसको लेबर कॉस्ट, वो आपसे लेबर कॉस्ट पे अगर आप बनाने के लिए आप दे रहे हैं तो लेबर कॉस्ट कितना चार्ज करेगा और विथ मटेरियल कॉस्ट कितना चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लेबर जो कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट में कितना चार्ज करेगा अगर एक ठेकेदार है तो घर बनाने में। दूसरा, विथ मटेरियल, विथ मटेरियल में वो आपसे कितना चार्ज करेगा। ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि जो रेट तय हुआ है उसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या काम करेगा। जो आपने आपको जो रेट लिस्ट है, चाहे आपने लेबर कॉस्ट पे दिया है या विथ मटेरियल दिया है, तो जो आप उसके साथ रेट तय कर रहे हैं एक ठेकेदार से, उस रेट में एक ठेकेदार आपको क्या क्या काम करके देगा और कौन कौन से एक्स्ट्रा काम है जिसके लिए आपको पैसे देने होंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तय रेट में ठेकेदार आपको कौन कौन सा काम करके देगा और किसका एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और पांचवा जो पॉइंट है, पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर आपने विथ मटेरियल दिया है या लेबर विथ मटेरियल दिया है या लेबर कॉस्ट से आपने काम दिया है, तो आपके कौन कौन से टूल्स या सामान जो है आपको ठेकेदार को देने होंगे या ठेकेदार को रिक्वायर्ड होगा, वो हम इसमें बात करेंगे। विथ मटेरियल या लेबर कॉस्ट अपने काम दिया है तो कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे होंगे ठेकेदार को या आपको, यानी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे। और छठे में हम बात करेंगे पेमेंट का। पेमेंट का बात करेंगे कि आपको कब और कितना काम होने पे पर पेमेंट करना
है, यानी पेमेंट के जो होते हैं ना टर्म्स, पेमेंट का टर्म्स, ये हम छठे पॉइंट में आपको बात करेंगे। और देखिए वीडियो के लास्ट में ना हम आपको जो है मैं आपको एक महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा, जिसमें आप जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होता है ना, वो आप उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहते हैं ना कि वीडियो आप अधूरा ना देखें, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो को देखें। और वीडियो अगर आप देखेंगे तो जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि जैसे आप ओनर हो, घर बनवाना चाहते हैं अगर या आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो या ठेकेदार बन रहे हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए लेके आता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो देखें और आप उस चीज़ से अवेयर हों। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बात करेंगे कि जो भारत में ना जो फिजिकली 3 तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। इंडिया में अगर बात करें तो फिजिकली जो होता है 3 तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। जो 3 है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहला जो होता है ए क्लास बोलते हैं, ए क्लास कंस्ट्रक्शन, ए क्लास कंस्ट्रक्शन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बी क्लास, बी क्लास कंस्ट्रक्शन। और तीसरा जो होता है ये होता है सी क्लास कंस्ट्रक्शन। देखिए जो ए क्लास कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये अमीर लोगों के लिए किया जाता है और इंडिया में 2 से 3% ही लोग होते हैं जो ए क्लास कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं। और इसमें जो भी मकान होता है ना वो लग्जरियस होता है और जो मटेरियल प्रीमियम क्वालिटी का और ब्रांडेड मटेरियल का यूज किया जाता है आपका ए क्लास में। ठीक है। दूसरा जो होता है वो बी क्लास कंस्ट्रक्शन होता है और बी क्लास जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अमीर और मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो दोनों लोगों के लिए, ये जो दोनों लोग ज़्यादातर बी क्लास कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। और जो सी क्लास कंस्ट्रक्शन होता है ये मिडिल और नॉर्मल, जिसको सामान्य लोगों के लिए होता है। और भारत में जो होता है सबसे ज़्यादा सी टाइप का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, खास करके विलेज वगैरह में। और इसमें जो मटेरियल यूज होता है ना, जो लोकल ब्रांड होता है, वो अधिकांशतः सी क्लास कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। अब देखिए, अब आप एक मकान आप किसी भी टाइप का अगर आपके पास मकान हो, वो मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, कॉस्ट निकालने के लिए ना हमको यह देखना पड़ेगा, अगर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्लाट है, जैसे हमारा जो प्लाट है वो प्लाट का साइज क्या है। दूसरा कि जो सुपर बिल्टअप एरिया है, यानी कॉस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा प्लॉट का साइज। दूसरा हमें देखना पड़ेगा सुपर बिल्टअप एरिया। तीसरा हमें देखना पड़ेगा बिल्टअप एरिया। और चौथा हमें कारपेट एरिया देखना पड़ेगा, कारपेट एरिया। कॉस्ट हमें निकालने के लिए ये 4 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इस मतलब कि वर्ड से अभी आप मतलब आपको पता ना हो, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप कॉस्ट निकाल पाएंगे प्लॉट। देखिए, प्लॉट का जो साइज, जैसे आप कोई भी प्लॉट आप परचेज करते हैं तो जो प्लॉट का साइज होता है, जैसे आपने 1 कट्ठा खरीदा है, 1 बीघा खरीदा है, वो आपका प्लॉट का साइज हो गया। दूसरा आता है सुपर बिल्टअप एरिया का बात करें, जैसे हमारा प्लाट है, ये हम बात करें, ये हमारा प्लाट है, तो ये फ्रंट से बैक और लेफ्ट से राइट, ये हमारा प्लॉट आ गया। ये जितने में हम घर बनाते हैं, अब घर बनाते हैं तो इसमें हमारा पार्किंग भी आ जाएगा और ये हमारा
गार्डन भी आ जाएगा। ये हमारा सुपर बिल्टअप एरिया आता है। दूसरा हमारा आता है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया वहाँ जहाँ पे हम घर बनाते हैं, जैसे हमारा ड्राइंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, टॉयलेट्स हो गया, तो सिर्फ जहाँ पे हम घर बनाते हैं वो हमारा होता है बिल्टअप एरिया। और जो चौथा होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया वो होता है जहाँ पे आप चलते हैं, अपना फर्नीचर वगैरह रखते हैं, वो हमारा आता है कारपेट एरिया। सिंपल शब्दों में जहाँ पे हम कालीन बिछा सकते हैं उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। ठीक है, इसमें दीवारें, बालकनी वगैरह इंक्लूड नहीं होती है कारपेट एरिया में। अब देखिए, बात करते हैं कि जब एक ठेकेदार एस्टिमेट बनाता है तो जो एरिया देखता है ना कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट बनाने के लिए, वो देखता है बिल्टअप एरिया। बिल्डअप एरिया को देख के ही वो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बनाता है। सपोज करिए कि हमारे पास एरिया है, हम इसके ऊपर घर बना रहे हैं, और जो इसका साइज है, यानी जो इसका लेंथ है वो 40 है, और जो इसका विड्थ है वो हमने 30 ले लिया है। अब जब स्क्वायर फीट इसका निकालेंगे तो आ जाएगा ये 1200 स्क्वायर फीट इसका निकल के आ जाएगा, अगर हम इतने में घर बना रहे हैं तो। अब देखिए, ये अपना जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए है। फर्स्ट फ्लोर के लिए जो हमारा ये एरिया आया 1200 स्क्वायर फीट। अगर आप इसको सेकंड फ्लोर के लिए यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 2 यानी 2400 स्क्वायर फीट। अगर आप इसको 3 फ्लोर यानी थर्ड फ्लोर बना रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 स्क्वायर फीट, ये आपका एरिया आ जाएगा। अब रेट की बात करते हैं तो कॉमन, देखिए ये जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ ना, एक कॉमन रेट है। हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का रेट कुछ अलग है, तो जो भी ठेकेदार है, इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है, वो आपने यहाँ का रेट अगर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि बाकी लोग अगर वो वीडियो देखें तो उनको भी अवेयर हो और उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि रेट में थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ सी टाइप बिल्डिंग का। ठीक है, तो सी टाइप में बिल्डिंग में अगर बात करें लेबर कॉस्ट का यानी सिर्फ मजदूरी की बात करें तो लेबर जो कॉस्ट होता है वो आपका 300 से 350 तक ये वेरी करेगा। ठीक है, जो ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया। इसके हिसाब से अगर आप कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एरिया लिख रखा है 1200 स्क्वायर फीट, तो आपका जो कॉस्ट आने वाला है वो कॉस्ट आपका रहेगा लगभग, जो लग जाएगा वो लगभग आपका 3.5 लाख से मान के चले 4.5 लाख तक आपका रेट वेरी करेगा, ये लेबर कॉस्ट का। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट में अब इसमें क्या होता है कि जब आप इतना लेबर रेट पे देंगे तो वो क्या क्या चीज़ें आपको करके देगा। ठीक है, इसमें जो आपको करके देगा वो सेटरिंग जो होगा वो ऑलरेडी करके वो देगा, मैं यहाँ पे मेंशन करते जाता हूँ। दूसरा आपका क्या होगा, फाउंडेशन जो होगा, फाउंडेशन की जो खुदाई होगी वो 5 फीट तक वो आपको करके देगा। 5 फीट से ज़्यादा अगर आपने खुदाई करवानी है तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आरसीसी, पीसीसी, बीम कॉलम वो आपको करके देगा। ठीक है, अंदर सिंगल कोट प्लास्टर और बाहर 2 कोट प्लास्टर वो इसी कॉस्ट में आपको करके देगा। ठीक है, बाहर की जो दीवार है वो आपका 9 इंच और अंदर का 5 इंच वो आपको इसी रेट में आपको करके देगा। और जो लास्ट है वो आपको 3 फीट जो है, 3 फीट जो पैराफीट होता है, 3 फीट हाइट तक वो आपको करके देगा। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हैं जो वो करके आपको नहीं देगा, वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ है इसमें। इसके बाद जो भी काम बचा है वो आपको अलग से पैसे देके कराने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, टाइल्स का काम हो गया, ठीक है,
वाटर प्रूफिंग ये आपको अलग से कराना होगा। प्लम्बिंग का काम ये आपको अलग से कराना होगा, ठीक है। फैब्रिकेशन ये आपको अलग से कराना होगा। पीओपी एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आपको अलग से कराना होगा। यानी सिंपल शब्दों में बोलें तो 200 से मतलब कि जो रेट है यहाँ पे 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट में जो भी आप लेबर कॉस्ट देंगे वो सिर्फ आपको एक घर का ढांचा तैयार करके देगा। उसके साज श्रृंगार का यानी रंगाई पुताई या उसको फिनिशिंग तक जो भी आपको काम कराना है वो सारा आपको अलग से मतलब करवाना पड़ेगा, किसी एजेंसी के थ्रू अलग से हायर करके आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं विथ मटेरियल का। यहाँ पे मैं इसी का ये हमने बात किया लेबर कॉस्ट का। अब हम बात करते हैं विथ मटेरियल अगर आप देते हैं तो सी टाइप में विथ मटेरियल आपको देने के लिए जो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा वो 1250 से लेके आपको लगभग 1550 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट लगेगा विथ मटेरियल। अब देखिए विथ मटेरियल के हिसाब से अगर तो 15 से 18 लाख रुपए आपका खर्च हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जितने भी बेसिक चीज़ें होती है जैसे आपका बेसिक में आ गया फाउंडेशन, पीसीसी, प्लास्टर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो वो आप लोगों को करके ठेकेदार देगा। प्लम्बिंग, टाइल, मार्बल, दीवारों पे 2 फुट पुट्टी, दीवारों पे 2 फुट पुट्टी हो गया। विंडो हो गया, विंडो में स्लाइडिंग ग्लास लगा के आपको देगा, स्लाइडिंग ग्लास, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेनाइट का फ्रेमिंग करके देगा। जो डोर्स होते हैं उस पर ग्रेनाइट का फ्रेमिंग करके देगा। किचन का वो स्लैब तैयार करके देगा। स्टेयर पे ग्रेनाइट लगा के देगा। इलेक्ट्रिक का जो वर्क है वो भी करके आपको वो देगा, ठीक है। ये हो गया अगर आप विथ मटेरियल करते हैं तो। एक्स्ट्रा के लिए आपको जो अलग से पैसे देने होंगे उसमें आ जाता है वाटर प्रूफिंग, इसका खर्चा आपको अलग से देना होगा। अगर आपने मॉड्यूलर किचन बनाना है तो इसका कॉस्ट आपको अलग से देना होगा, ठीक है। डिजाइनर अगर गेट बनाना है तो आपको अलग से कॉस्ट देना होगा। सेप्टिक टैंक इसका कॉस्ट आपको अलग से देना होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आप लोगों को कॉस्ट बताया है ये जो कॉस्ट है ये ग्राउंड फ्लोर का कॉस्ट है। अगर आप दूसरे या तीसरे मंजिल बनाते हैं तो सेम आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कि वाटर प्रूफिंग मॉडलर, बट जो रेट वेरी कर रहा है 1250 लेके 1550, तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो जैसे आप रेट अगर कम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 1200, 1250, 1300 रुपये रेट दिया तो कुछ चीज़ें इसमें से माइनस हो जाती हैं। लेकिन जब अगर आप रेट 1400, 1500 देते हैं तो ठेकेदार जो होता है वो इस चीज़ों को कवर कर लेता है। और ये जब भी आप एग्रीमेंट बनवाते हैं तो ये मेंशन करवा लीजिए उसमें कि ठेकेदार क्या क्या चीज़ें करके देगा जो मतलब कि रेट वो आपसे ले रहा है। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप काम करवाएं, जब भी आप एग्रीमेंट बने तो उस एग्रीमेंट में ये मेंशन करवा लें कि कौन सी चीज़ें वो करने वाला है, कौन सी चीज़ें वो नहीं करके देगा, ताकि काम खत्म होने के बाद आप में और ठेकेदार के बीच में कोई डिस्प्यूट ना रह जाए। चलिए अब बात करते हैं बी टाइप का। होप कि मैंने यहाँ तक जो भी चीज़ें आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बी क्लास, यानी जो भी बी क्लास कंस्ट्रक्शन होता है। तो बी क्लास जो भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, इसमें अगर लेबर की बात करें, लेबर कॉस्ट जो होता है वो 650 से लेके लगभग 750 रुपये पर स्क्वायर फीट तक इसका रेट वेरी करता है। और जो भी इसका अगर हम कॉस्ट बात करें इसके हिसाब से आपका जो लेबर कॉस्ट होगा वो लगभग 8 लाख से लेके और आपका
कॉस्ट 9 लाख तक ये आपका कॉस्ट वेरी करेगा लेबर कॉस्ट में। अब देखिए जो भी लेबर कॉस्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी लेबर लगेगी, चाहे वो आपका प्लम्बिंग हो, चाहे आपका वाटर प्रूफिंग हो, चाहे वो आपका सेप्टिक टैंक हो, जितनी भी आपके घर में लेबर लगेगी वो सारा लेबर इसमें वो आपको प्रोवाइड करके देगा। लेबर का अलग से आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है, ठीक है। इससे मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें थोड़ा सा ये होता है कि मकान मालिक जो होता है ना, उसका जो मतलब कि हेडक होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ठेकेदार की होती है बी क्लास में, ठीक है। मैं इस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसमें लेबर के लिए अलग से कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। यानी जो भी आपके घर में लेबर लगेगा वो सारा लेबर यहीं से आपका कवरअप हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप प्लम्बिंग हो गया, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ, और वाटर प्रूफिंग एक्सेट्रा, ये सारी कॉस्ट इन्हीं को देनी पड़ती है। अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, अब विथ मटेरियल की बात कर लेते हैं। ये तो था लेबर, अब यहाँ पे विथ मटेरियल। विथ मटेरियल में जो इनका कॉस्ट होता है ना, वो लगभग 1750 रुपये से लेके और 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट तक इसका रेट वेरी करता है। जो इसका ऐसे बात करें तो 21 से लेके 22 या 23 लाख तक इसका रेट वेरी करता है अगर आप विथ मटेरियल देते हैं तो। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं या बिजनेस पेशे वाले आदमी हैं, तो अगर आप बी टाइप का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आप अपने काम को देख सकते हैं, इसमें आपका हेडक कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो भी है आपको पूरा कंप्लीट मकान मिलेगा, रंग पुताई वगैरह सारा कुछ करके आपको पूरा अच्छे तरीके से, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको चाबी लाके ठेकेदार आपको सौंप देगा। और इसमें जो भी मटेरियल यूज होता है वो कंपनी का और ब्रांड यूज करता है, यानी इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो भी मैंने बताया कि आपको ठेकेदार लाके आपको हैंड ओवर कर देगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आपको इलेक्ट्रिक का या हो गया जैसे पानी का, ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आपको रेडी टू यूज मकान मिलेगा, जाना है और आपको शिफ्ट हो जाना है। ये आता है बी क्लास टाइप। अब बात करते हैं, देखिए ए क्लास मैंने पहले ही बताया है। ए क्लास जो होता है कंस्ट्रक्शन जो होता है, ये भारत में 2 या 3% लोग ही ए क्लास कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ठीक है। और इसमें जो लेबर का कॉस्ट, ये मैं आप लोगों को नॉर्मली बता देता हूँ, जो लेबर का कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये लगभग लेबर का कॉस्ट जो होता है 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके, और ये लगभग अपना 2500-2600 तक ये आपका वेरी करता है पर स्क्वायर फीट तक, ठीक है। और विथ मटेरियल की बात करें, विथ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो लगभग 6000 से लेके और ये लगभग 10-12 हज़ार तक ये आपका वेरी करता है ये, ठीक है। और इसमें ए क्लास जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, पहले मैंने बताया लग्जरियस बिल्डिंग बनती है, और इसमें फाउंडेशन से लेके और घर के एंटीना तक ये सब कुछ आपको मिलता है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बोला था जो सबसे लास्ट है पेमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो पेमेंट का जो भी टर्म होता है ना, जैसे आपने घर बनवाया तो पेमेंट का होता है कि जब आपका एग्रीमेंट बन जाता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, पेमेंट के जो भी टर्म्स होते हैं एज फॉर रूल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हो सकता है कि किसी के यहाँ कोई और रूल्स हो या कोई और हो। तो जो भी आपका, जब आप एग्रीमेंट बनवा देते हैं, एग्रीमेंट जब आपका बन जाता है तब ठेकेदार को आपको 10% देना होता है। देन आपका जब फुटिंग हो जाता है, फुटिंग के बाद आपको 20%, देन आता है
प्लिंथ लेवल के बाद आपको देना पड़ता है 25%। फिर आ गया आपका कॉलम कास्टिंग के बाद आपको 35% देना होता है। फिर आपको ब्रिक वर्क आता है, ब्रिक वर्क के बाद आपको 45%। जब आपका सरिया बन जाता है देन आपको देना होता है 50% पेमेंट ठेकेदार को, ठीक है। फिर उसके बाद होता है स्लैब कास्टिंग, फिर आपको देना पड़ता है 60% पेमेंट, ठेकेदार के पास चला जाता है 60% पेमेंट तक। फिर आता है प्लास्टरिंग, %70। फिर आपका आता है फ्लोरिंग 80%। देन उसके बाद फुल एंड फाइनल, जब आपका सारा काम खत्म हो जाता है देन आपको देना होता है 100% फाइनल पेमेंट। वो भी सारा कुछ आपको चेक करके पेमेंट हैंड ओवर कर देना होता है। ये है पेमेंट के जो मैंने आपको टर्म्स बताया। अब एक चीज़ और मैंने बोला था कि आप इस कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस। और मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है अगर आपका कॉस्ट कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को आप कम करना चाहते हैं तो कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए ना आपको क्या करना है कि कभी भी आप प्लॉट खरीदे तो ये ध्यान रखें कि प्लॉट जो हो आपका स्क्वायर में हो, नहीं तो आपका रेक्टेंगल शेप में हो। टेढ़ा मेढ़ा आप प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा, कभी भी आप घर बना रहे हैं तो आप आर्किटेक्ट से प्लान जरूर करवाएं, घर का नक्शा जरूर बनवाएं। इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि जैसे आपने प्लान नहीं बनाया, उसके बाद अगर आप घर बना रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि आपको पता है कि आपने यहाँ पे वॉशरूम बना दिया, फिर आपको ध्यान आया कि नहीं यहाँ पे मेरा किचन है, मैंने यहाँ पे वॉशरूम नहीं रखना है। तो सपोज करिए कि आपका 20,000 रुपया लग रहा है घर का प्लान बनवाने में, और फिर जब दोबारा आप इसको तोड़ के दोबारा आप रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो आपका 60-70 हज़ार रुपये बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप घर का प्लान बनवाएं, क्योंकि प्लान बनवाने में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पे वॉशरूम बनाया, वॉशरूम का एरिया ज़्यादा है, आपने कम करना है तो प्लान के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्लान जरूर बनवाएं, क्योंकि 20,000 के चक्कर में आपका 60-70 हज़ार का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तीसरा, कभी भी आप घर बनवाएं तो घर बनवाने में बाहर की जो दीवारें हैं वो आपका 9 इंच की होनी चाहिए, और अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंच का रखें। इससे आपका कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी लोड्स हैं वो आपके कॉलम के थ्रू फाउंडेशन में जाती है, ठीक है। तो दीवार आप अंदर का अगर 5 इंच रखेंगे तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये और चौथा जो पॉइंट है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग मार्बल वगैरह का यूज करते हैं, ग्रेनाइट वगैरह का यूज करते हैं। तो आजकल आपको बहुत ऐसे टाइल्स मिल जाएंगे जो लगने के बाद ऐसा लुक देते हैं जैसे वो मार्बल हो या ग्रेनाइट हो, तो इससे भी आपका रेट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आज मैंने बताया, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और होप कि आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने बताया है एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और देखिए, कभी भी घर बनवाएं तो घर का प्लान जरूर बनवाएं। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स लॉट।